उधर जो है, और उधर जो कोड़ों का हुक्म है वो गैर शादीशुदा के लिए। जो गैर शादीशुदा होगा उसको कोड़े लगेंगे, और जो शादीशुदा होगा, मोहसिन होगा, उसको रजम कर दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों के लिए गवाहों का होना जरूरी है, 4 गवाह। अब 4 गवाह शरीयत ने क्यों रखे, उसकी असल वजह ये देखें, जीना का फेल कम से कम 2 आदमियों से सादिर होता है, 2 इंसानों से सादिर होता है, एक मर्द और एक औरत। कम से कम जो गवाहों की तादाद है वो 2 है, कम से कम गवाहों की तादाद जो है वो 2 है। तो एक बंदे पर अगर किसी मामले के अंदर कोई गवाह बनता है तो 2 गवाह बनते हैं। एक बंदे के ऊपर अगर किसी को गवाही देनी होती है तो 2 बंदे गवाही देते हैं, और इधर 2 बंदों का फेल है तो 2 बंदों के ऊपर जो गवाही देंगे तो वो 4 बंदे देंगे। एक ये बात। दूसरी बात, शरीयत में मामलात के अंदर हमेशा 2 गवाहों का निसाब जो है वो 2 है, और उक़ूबात के अंदर, सजाओं के अंदर गवाहों की तादाद बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 कर दी। उसकी वजह यह है कि शरीयत का जो खुद शरीयत का तकाजा, शरीयत का एक मिजाज जो है शरीयत इस्लामी का, वो ये है कि हर वो गुनाह के जिसके अंदर हद कायम की जाए या ताज़ीर दी जाए, जिसके जरिए से इंसान का कोई आज़ा तलफ हो या फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, पूरी की पूरी जान ले ली जाए, तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत का मिजाज ये रखा है कि शरीयत को इस कदर सख्त कर दिया अहकाम को इस जगह पर कि हद्दुल वुसा क्या हो कि ये हद कायम हो ही नहीं। मतलब हदीस के अंदर आता है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फदरउल हुदूदा बिमस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, यानी जितना तुम कर सको हुदूद को गिराओ। मतलब हुदूद को नाफिज ना होने देना, हुदूद को नाफिज ना होने देना। मतलब यह है कि अगर तुमने किसी मुसलमान को किसी गुनाह के अंदर मुलविस देख लिया, जिना के अंदर, चोरी के अंदर या किसी और बदफेली के अंदर कि जिसकी सजा सख्त है, अगर जिना करते हुए किसी को देख लिया, गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े हैं, और अगर शादीशुदा है तो फिर रजम है। इसी तरीके से अगर किसी को चोरी करते हुए देख लिया तो उसका हाथ कटेगा। अगर किसी को शराब के नशे के अंदर देख लिया तो उसको कोड़े लगेंगे। इसी तरीके से और जितने गुनाह, किसी ने किसी पर बोतान तराशी वगैरह की तो उसको भी कोड़े लगेंगे। अब इस कोड़े लगने के अंदर क्या होता है कि दूसरों को तो नसीहत मिलती है, लेकिन जिस पर हद जारी की जाती है, जिस पर हद जारी की जाती है, इसकी बहुत ज्यादा जिल्लत हो जाती है। बसा औकात जान से जाता है, बसा औकात अपने उज़्वे से जाता है, और बसा औकात इज्जत से जाता है। तो शरीयत का मिजाज यह है कि शरीयत कहती है कि हद्दुल वुसा तुम्हारे अंदर, तुम मुसलमान लोग जितना कर सकते हो ये करो कि हुदूद को जारी मत करवाओ, किसी ना किसी तरीके से अपने मुसलमान भाई को बचाओ। देखिए, ये बात हमारे जहनों के अंदर आ जानी चाहिए कि हमारा वो तबका जो दीन से दूर है, वो तबका जो दीन से दूर है, उसके सामने जब इस्लामी निज़ाम की बात की जाती है कि यार इस्लामी निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर राइज हो, खिलाफत राइज हो, इस्लामी निज़ाम राइज हो, तो हमारा मुसलमान तबका चूंकि कमजोर है बेचारा, या तो जिना के अंदर मुलविस है, या शराब नोशी के अंदर मुलविस है, या चोरी या किसी न किसी गुनाह के काम में मुलविस है, तो हमारा अपना नफ्स जो है वो हमें अंदर से कहता है कि यार अगर शरई निज़ाम कायम हो गया तो होगा क्या कि हाथ कटेंगे, कोड़े लगेंगे, गर्दनें उड़ेंगी, ये तो बड़ा खराब मामला हो जाएगा, फिर हम किधर बचेंगे। लिहाजा भाई शरई निज़ाम नहीं होना चाहिए। तो फिर इसी वजह से शैतान और नफ्स हमें धोखा देता है और हमें शरई निज़ाम के निफास के आड़े लेकर आता है। हमारे ही मुसलमान खड़े हो जाते हैं और फिर बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मौलवी का सियासत से क्या काम, और यूं। ये शैतान के वसाविस होते हैं। अल्लाह के देखिए, अल्लाह के रसूल ने तो वाज़ेह अल्फाज के अंदर फरमाया कि बनी इसराइल जो थे उनके लिए सियासत उनके अंबिया करते थे। हदीस है बाकायदा सही कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे। जब भी कोई नबी इंतकाल कर जाता, खलफ लहुम आखर, दूसरा नबी आ जाता था, तख्त के ऊपर बैठ जाता था, दूसरा बादशाह बनकर, नबी बनकर, बादशाह बनकर आ जाता था।
लेकिन फरमाया कि इन्नहु ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब क्या होगा, खुलाफा पैदा होंगे, जो मेरे खुलाफा होंगे दीनी, जो मेरे क्या होंगे, वारिसीन होंगे, वही हुकूमत करेंगे और वही सियासत करेंगे। इस दीन की रहनुमाई भी वही करेंगे और दुनिया की रहनुमाई भी वही करेंगे। अब बताओ, अल्लाह के रसूल ने बात वाज़ेह कर नहीं दी कि जो मेरा वारिस होगा, जो मेरा हकीकी वारिस होगा, तो फरमाया कि वो सिर्फ ये मुसल्ला और मिंबर तलक नहीं रहेगा, इसी तलक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ेगा, खिलाफत उज़्मा तलक जाएगा, इमामत उज़्मा तलक, इमामत कुबरा तलक जाएगा। देखें जिस तरीके से फरमाया कि जब इमामत सुगरा, ये नमाज वाली इमामत, ये इमामत जब इसके ऊपर अल्लाह के रसूल के वारिस का हक है, तो फरमाया इसी तरीके से जो इमामत कुबरा है, बड़ी इमामत, उसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल के वारिस का हक है और किसी का हक नहीं है। और जब तक उम्मत के ऊपर ऐसे लोग हुकूमतें कर रहे थे, तो तब तक उम्मत की सरबुलंदी थी, उम्मत जो है ना वाह वाह हुआ करती थी। और जब ऐसे लोगों के हाथ से हुकूमत निकलकर वैसों के हाथ में चली गई, हाँ, तो फिर हाल हमारे सामने के क्या हो गया। तो जितने खुलाफा का और बादशाहों का इस्लाम के जो हम लोग तस्करे करते हैं और आज वाह वाह करते हैं और कहते हैं कि यार कभी सलाउद्दीन अय्यूबी और कभी महमूद गजनवी, शेरशाह सूरी और ये वो जितनों का हम तस्करा करते, तो ये कहाँ के पढ़े हुए थे? कोई ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, कहाँ के पढ़े हुए थे ये? और भाई ये सारे के सारे आलिम थे, महमूद गजनवी और ये जितने बड़े बड़े, जितने हमारे बादशाह गुजरे, ये उलमा थे। और ऐसे उलमा थे शायद आजकल के बड़े बड़े उलमा उनके इल्म तक नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे महमूद गजनवी के बारे में आते थे कि तबकात हनफिया लिखी उनने 40 जिल्दों के अंदर, आज तक किसी आलिम ने नहीं लिखी 40 जिल्दों में, उनने लिखी महमूद गजनवी ने। तो वो इतने इल्म की, इतनी आला हुदूद के ऊपर बैठे हुए थे, तभी तो वो इंसाफ को राइज किया करते थे। खैर, तो बात ये हो रही थी कि जब हमारे मुसलमान के सामने दीनी निज़ाम की पेशकश की जाती है, तो फिर हमारा मुसलमान कहता है यार फिर तो गर्दनें काटी जाएंगी, कोड़े लगेंगे, रजम होगा, तो लिहाजा मामला बड़ा ही खराब हो जाएगा, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो देखें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इस्लाम का और शरीयत का तो मिजाज है ही ये कि शरीयत तो इस हद तक हमारे लिए ये हुदूद कि इस मामले को राइज करना इतना मुश्किल कर दिया। देखो अब आप बताएं, एक शख्स पर जिना की हद तब जारी होगी जब उस पर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि जब तुम में से 4 मर्द गवाह हो जाएं, 4 मर्द। अब बताओ कि अलियाज़ु बिल्लाह कोई जब जिना करता है तो क्या वो मोहल्ले में ऐलान करके करता है कि यार मैं जिना करने जा रहा हूं? कोई नहीं करता यार। बहुत ही कलील, बहुत ही कलील, कम बहुत ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी हो बेचारा बदबख्त कि जब वो जिना में मुलविस हो और 4 आदमी उसको आकर देख लें। फिर 4 आदमियों तक ये बात महदूद नहीं है कि बस 4 ने देख लिया तो काम हो गया। फिर उन 4 अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम में से जो 4 ऐसे लोग हों जो क्या हो, मोतबर हो, मोतबर जवा अदलिम मिनकुम, तुम में से अदल वाले हों। एक जगह पे अल्लाह फरमाते हैं अदल वाले। अब वो 4 गवाह मिसाल के तौर पर देखिए कितना मुश्किल कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, हद्दल वुसा, हद को गिरा दिया है कि देखें अल्लाह ने अव्वल तो 4 गवाहों का क्या रखा, निसाब रखा। अगर कोई शख्स जिना के अंदर मुलविस था, उसको 3 बंदों ने देख लिया, 3 बंदों ने, और 3 बंदे आकर वक्त के खलीफा या काजी को आकर कहते हैं, वो तीनों बंदे कौन? आम बंदे नहीं, बड़े आदिल जाहिद काबे के इमाम। वो आकर कहते हैं कि बादशाह सलामत काजी हजरत, हमने फलाने को देखा, वो जिना के अंदर मुलविस था। 3 बंदे। तो काजी गिरेगा 1 2 3, तुम 3 हो, चौथा किधर है? वो कहेंगे चौथा तो हमारे पास नहीं, हम तो 3 ही है। तो काजी कहेगा कि जाओ चौथा गवाह लेकर आ जाओ, अगर ना तुम तीनों को हद लगेगी, हद कज़फ। कौन सी हद? झूठ बोलने की हद। कि जब तुम्हारे पास चौथा गवाह नहीं था, तुम्हारे पास गवाहों का निसाब पूरा नहीं था, तो तुमने आकर गवाही क्यों दी? तो फिर उन 3 बंदों को हद कज़फ लगेगी, झूठ बोलने की हद, वो चाहे काबे के इमाम क्यों ना हो। अब बताओ कोई इकदाम करेगा गवाही पर? अच्छा चलो सही है, 4 गवाह पूरे हो गए, लेकिन 4 गवाह ऐसे कि जिनने कभी कोई गुनाह कबीरा ना किया हो, मतलब नमाज तो उनसे ना छूटी हो। अब जब 4 गवाह जाकर गवाही देने लगेंगे कि भाई काजी साहब हमने फलाने आदमी को देखा जिना करते हुए,
तो काजी साहब उनको देखेगा, कहेगा चलो तुमने गवाही तो दी, लेकिन पहले तुम्हारी तहकीक होगी कि तुम किस दर्जे के गवाह हो। अब वो उनके बारे में जाकर बंदे भेजेगा, बंदे उनके बारे में अकेले अकेले एक एक बंदे से जाकर पूछेंगे। और कैसे पूछेंगे? ऐसे नहीं कि लोगों को बता के भाई हम आ रहे हैं, मस्जिद में सारे बैठ जाओ, उन बंदों के बारे में गवाही लेनी है। नहीं, अकेले अकेले तन्हाई में जाकर एक एक से पूछेंगे कि ये जो बंदे हैं गवाही दे रहे हैं ये कैसे हैं। अगर किसी गवाही देने वालों ने गवाही दे दी कि भाई ये बंदे खुद सही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते और ये लोग आदिल नहीं है, तो उन चारों की गवाही भी मोतबर नहीं, फिर उनको भी हद कज़ब लगेगी, झूठ की हद लगेगी। फिर इसी तरीके से चलो मोतबर भी है, आदिल भी है, सब कुछ है, चारों का निसाब भी बराबर है। उसके बाद काजी क्या करेगा? पहले चारों ने जब गवाही दी तो चारों की गवाही फिर अकेले में तन्हाई में, बल्कि चारों की एक साथ गवाही नहीं, एक साथ नहीं सुनेगा, बल्कि एक एक की अलग अलग सुनेगा और सारों की गवाही नोट करेगा। अगर दो चारों की गवाही में जर्रे बराबर भी फर्क आ गया, और यहां तक भी पूछेगा, कमरे में ले जाकर बोलेगा एक एक को अकेले में कि किस जगह पर देखा, किस जगह पर देखा, उन्हें जिना करते हुए किधर देखा, इस जगह पर देखा, इस जगह पर देखा, किस हालत में देखा, किस तरीके से देखा, ये भी पूछेगा। अगर चारों में से किसी एक ने जर्रे बराबर भी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, फिर से चारों को हाथ लगेगी। तो भाई ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है, बहुत ही मुश्किल मामला हो जाएगा। इतना आसान नहीं है हद का जारी करना। तो हम लोग जो है मुसलमानों को बस एक इस्लाम की वो शक्ल दिखा दी कि यार ये एक जाहिराना मजहब है और इसके अंदर इतनी सख्तियां हैं, और बस जरा जरा सी बात के ऊपर जो है वो कत्ल है, तो लिहाजा हमारे मुसलमान डर गए। तो देखें, इस्लाम में, इस्लाम का मिजाज ये नहीं है, इस्लाम कोई जुल्म वाला मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम तो अमन वाला और इंसाफ वाला और मोहब्बत वाला मजहब है। और इसमें इंसानी हुकूक का बड़ा ख्याल किया जाता है और इंसानियत का भी बड़ा ख्याल किया जाता है। जब इतनी ज्यादा सख्ती अल्लाह तबारक व तआला ने लगा दी, तो बताओ कहां पर हद जारी हो सकती है? बहुत ही मुश्किल है कि हद जारी हो जाए। ये तो कोई बहुत ही बड़ा बदबख्त होगा कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया होगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि खुद आकर कोई बंदा आकर खुद ही तस्लीम कर ले काजी के पास कि मैंने जिना किया।